बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चरसी मटन कढ़ाई की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए चरसी मटन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर मटन लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम ये तमाम मटन ऑयल में डाल देंगे और गोश्त का कलर चेंज होने तक हम ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर पिंक से वाइट हो चुके हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद 10 से 12 अदद टमाटर हमने दरमियान से छुरी की मदद से काट कर 2 हिस्सों में कर लिए हैं और ये तमाम टमाटर हम मटन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और स्लो आंच पर हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद ढक्कन हटाकर हम साइड पे रख देंगे और जो तमाम टमाटर के ऊपर जो ये स्किन है वो हम उतार लेंगे। तमाम टमाटरों के ऊपर से हमने स्किन अच्छे से उतार ली है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चमचे की मदद से हम इसको इस तरह से तोड़ते हुए इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम नीचे से आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम आधी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे चरसी मटन कढ़ाई में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन में तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद इसको गलाने के लिए तकरीबन 3 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन ढककर मीडियम टू लो आंच पर इसको 35 से 40 मिनट के लिए पका लेंगे। मटन कढ़ाई को ढककर पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो खुश्क हो चुके हैं और मज़ीद अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो हम इसको इसी तरह से ढक्कन खोल कर पका लेंगे और इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही और दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। इसके बाद आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा मटन कढ़ाई में और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चरसी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मज़ीद अच्छे से पका लिया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों में कट लगाकर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म चरसी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसको अपने घर पर ईद पर ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक इसके ऊपर डालकर इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चरसी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।